my YouTube channel. My name is Priyajan and today we are going to discuss about the interview question. तो आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उन्हें इंटरव्यू क्वेश्चन फाइनली अब इस वीडियो में मिल जाएंगे। और मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन जो मांग रहे थे तो जो रियल इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं वही आपके मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछते हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और देखो दोस्तों, मैं लेवल वाइज डिस्कशन करूंगी। मतलब अगर आपकी जो कंपनी है वो 5 LP का पैकेज दे रही है तो उसका क्या लेवल होगा, जो 10 का दे रही है उसका क्या लेवल होगा, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फ्रंट एंड के बारे में भी बात करेंगे, बैक एंड के भी बारे में बात करेंगे, जावा डेवलपर के भी बारे में बात करेंगे, मतलब सारी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और कितना % DSA आपको आना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन पे। तो मैंने यहाँ पे पैकेज के अकॉर्डिंग और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को डिवाइड कर दिया गया है। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट एंड कंपनी है तो वो आपसे सिर्फ फ्रंट एंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है और कोडिंग भी करा सकती है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, इंटरव्यू के मोड पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑलवेज बी प्रिपेयर। जो भी चीज़ें आपने रिज्यूमे में मेंशन करी हैं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइए। मतलब अगर आपने जावा मेंशन करी है तो जावा अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। डेटा स्ट्रक्चर मेंशन किया है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के जाइए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी चीज़ें मेंशन करी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना और प्रोजेक्ट भी स्टडी करके जाना, क्योंकि कई बार वो आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, आपने ये फंक्शन कैसे दिया, आपने ये वाली चीज़ क्यों करी, तो इस तरीके कई सारे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ऑलवेज बी प्रिपेयर। जब आप फ्रंट एंड कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप रिएक्ट डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो हमेशा प्रोजेक्ट और अपनी जितनी भी चीज़ें आपने रिज्यूमे में मेंशन करी है अच्छी तरीके से पढ़कर ज़रूर जाइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने स्टैक और क्यू के बारे में पूछ लिया, इसलिए कहती हूँ हमेशा प्रिपेयर होके जाना। जो भी चीज़ें रिज्यूमे में मेंशन करो हमेशा अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाना सब चीज़ का, तो आपको वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और देखो, ऐसा नहीं होता कि आपको वहाँ पे 100% सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आपने उनके मान लीजिए आपने 70% आंसर दे दिया तो भी आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। और देखो, कोडिंग क्वेश्चन करना तो इम्पोर्टेंट होता ही है। मतलब 2 कोडिंग क्वेश्चन है तो आप एक पूरा कर दो और एक आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल पाया पर आपने करा ना, तब भी आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। मतलब चांसेस हैं सिलेक्ट होने। ये सेकंड कंपनी है जो कि 7 से 8 LPA का पैकेज दे रही थी। ये रिएक्ट डेवलपर के लिए हायर कर रही थी, तो इसने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। और इस कंपनी में मैं नहीं बैठी थी, मतलब मेरे फ्रेंड बैठा था, तो इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। और देखो, कई बार क्या होता है कि जब कंपनी आपको फ्रंट एंड या रिएक्ट डेवलपर के लिए हायर करती है तो वो आपसे फंक्शन लिखवा लेती हैं, API कॉल वाला फंक्शन लिखवा लेती हैं। कई बार वो आपको कह देती है कि आपको एक पर्टिकुलर ऐप बनाना है। ऐप इतना टफ नहीं होता कि आप सोचो बहुत भयंकर ऐप बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ सिंपल सिंपल इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो जिसने अपना प्रोजेक्ट खुद बनाया वो तो कर लेगा, पर जिसने कुछ भी नहीं करा ना उस वो लोग फंस जाते हैं वहाँ। अब आ जाते हैं 6 LP वाली कंपनी में, तो ये भी एक फ्रंट एंड रोल के लिए हायर कर रही थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं और ये मेरे अकेले के नहीं है, मतलब 2-3 लोगों के मिलकर के हैं। और देखो यहाँ पर भी जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे कि आपसे पूछ लिया व्हाट इज प्लेस होल्डर, तो वो आपसे कहता है कि अब आप इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। आपसे कुछ भी कह सकता है वो, आपको एक इमेज दे देगा, आपको इस इमेज को ऐसे ऐसे बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती है और वो रैंडमली होती हैं। लाइक एक बार पूछ लिया तो व्हाट इज API पूछा तो आप API यूज़ करके दिखाओ। व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट, तो यूज़ इफेक्ट का फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके की कई सारे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं स्टैन LP वाली कंपनी पर, तो जो कि फुल स्टैक डेवलपर पोजीशन के लिए हायर कर दी थी। तो उसने इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे, यहाँ पर मेंशन है। और ये सिर्फ मेरे अकेले के नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों के मिल करके ये क्वेश्चन है। तो ये आई थिंक 60+ क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जावा से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फंक्शन दे दिया तो उसका आउटपुट क्या आएगा,
तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। और आपको ऐसी मैट्रिक्स दी गई है तो आप उनका सम ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। और देखो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और आप खुद ही सोच सकते हैं ना, 10 एलपी दे रही है, मतलब 10 लाख का पैकेज दे रही है, तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड होगी वो थोड़ी हाई होगी। ज़्यादा आंसर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उन्हें ऐसा बंदा मिले जो इंटरव्यू में वेल परफॉर्म करे। अभी नेक्स्ट कंपनी पे आए थे जो कि 6 एलपी का पैकेज देती है फुल स्टैक डेवलपर का। तो उसने ये वाला कोडिंग का क्वेश्चन दिया। मेरे को और याद नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं और मुझे कहीं से मिले भी नहीं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे थे इस कंपनी में, तो वो भी याद नहीं थे। और देखो मोस्टली सेम ही होते हैं, व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़ क्लासेस, व्हाट इज़ प्राइवेट मेथड, व्हाट इज़ फाइनल मेथड। तो इस तरह के कई सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं। आप चाहो ना तो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हो। खाली इतना सर्च कर लो कि इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको डेफ़िनेटली मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट इंटरव्यू जावा क्वेश्चन, तो आपको ईज़िली मिल जाएँगी ये सारी चीज़। अब नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं जो कि 6 से 8 एलपी का पैकेज दे रही थी। ये भी फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर कर रही थी। तो इसने भी स्ट्रिंग से, सबस्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो देखो दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते हो और जब आप रोज़ डेली रिएक्ट रिवाइज़ करोगे ना और जावा पढ़ोगे, तो आपको रट जाते हैं व्हाट इज़ हुक्स। तो आपको ईज़िली पता चल जाता है हुक्स क्या होते हैं, क्योंकि हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिएक्ट का। तो जब आप रिएक्ट पर वर्क करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ हो जाएँगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन्हें रोज़ रिवाइज़ करो, मतलब जो उनकी थ्योरी है वो डेली पढ़ो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा, मान लीजिए आपने फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, और अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे प्रॉपर नहीं दिया, तो जो आपका जो इंप्रेशन होगा ना, वो वहाँ पे खराब हो जाएगा। वो सोचेगा जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ये आंसर नहीं दे पा रहा, तो ये कोडिंग क्वेश्चन कैसे करेगा। तो इसलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। एक बार कोडिंग में इधर-उधर हो सकता है, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मत करना इधर-उधर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका वहाँ पे इंप्रेशन बढ़ाएँगे। अगर आप ईज़िली आंसर दे दोगे तो इंटरव्यू को लगे अरे इसको आता है, तो ये ईज़िली कर लेगा। अब नेक्स्ट प्रोफाइल पे आ जाते हैं। तो ये जो कंपनी थी वो 5 एलपीए का पैकेज दे रही थी, और ये आपकी जो पोजीशन है डेवलपर हायर कर रही थी इस पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर आपको एक टू डू ऐप लिस्ट बनानी थी, रिडॉक्स बताना था। तो देखो हर कंपनी का जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है, मतलब उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं अलग होते हैं, और कई बार क्वेश्चनिंग आपके टेक्निक पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। अगर वो जावा पे वर्क करते हैं तो वो जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंगुलर पे वर्क करते हैं एंगुलर से रिलेटेड पूछ लेते हैं, रिएक्ट पे वर्क करते हैं तो रिएक्ट से रिलेटेड पूछ लेते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। देखो मैंने यहाँ पर इतने क्वेश्चन मेंशन करे, अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़कर जाओगे ना इंटरव्यू में, तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। थ्योरी क्वेश्चन प्लस कोडिंग क्वेश्चन, और कुछ अपनी तरफ से भी प्रिपेयर कर लेना। ये 6 एलपी वाली कंपनी है जो फुल स्टैक डेवलपर के लिए हायर कर रही है, और इसने जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे हैं वो जावा से रिलेटेड पूछे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़ कलेक्शन, व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट, व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, तो ये सब इन जावा में आते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह के कोडिंग क्वेश्चन दिए। ये वाला क्वेश्चन इतना कॉमन है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द स्ट्रिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़कर ज़रूर जाना। देखो स्ट्रिंग और एरे के क्वेश्चन तो करके ज़रूर जाना, इतना पूछ देना एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो अगर आप खाली एरे और स्ट्रिंग में ही कमेंट पा लो ना, तो भी आप एक अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल पर आ जाते हैं। तो इन्होंने रिएक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्टर, और यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कई सारे कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे गए। ये आपको एरे दिया है, इसमें से आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, डिलीट करना है फोर्थ एलिमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं। आ जाते हैं इस वाली कंपनी पे जो कि SD1 पोजीशन के लिए हायर कर रही थी। तो ये 6 से 8 LP का पैकेज दे रही थी। तो इसने 2 कोडिंग के क्वेश्चन पूछे थे, ये वाला और ये वाला। मेरा नहीं हुआ इसके साथ इंटरव्यू, ये मेरे फ्रेंड्स के भी क्वेश्चन है, मतलब हम सब लोग के मिलकर के क्वेश्चन है। तो आप सोच रहे होगे आपने इतनी सारी कंपनियों के इंटरव्यू दिए, तो मैंने नहीं दिए इतनी सारी कंपनियों के इंटरव्यू, मुझे चांस ही नहीं मिला इतनी सारी योगा देने का। तो मेरे फ्रेंड्स के भी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस हैं। अब आ जाते हैं 8 से 9 LPA वाली कंपनी। ये कंपनी काफ़ी अच्छी थी, ये थॉट वर्क है ये कंपनी। मैं इस कंपनी में नहीं बैठ पाई थी, क्योंकि तब तक मैं शायद सिलेक्ट हो चुकी थी, तो मुझे कभी चांस नहीं मिला।
तो ये डेवलपर पोजीशन के लिए हायर कर रही थी। तो इसने भी जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो कई सारे क्वेश्चन इसने पूछे। और देखो ये कंपनी कोडिंग क्वेश्चन ज़रूर कराती है। जो कंपनी आपको पैकेज दे रही है ना 8 से 9 और ये 10-11, तो ये सब लोगों का जो डीएसए होता है ना, वो थोड़ी ज़्यादा डिमांड होती है इनकी। तो जैसे-जैसे पैकेज बढ़ता है, वैसे-वैसे जो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन का जो लेवल है, वो भी वहाँ पर बढ़ता है। अब आ जाते हैं 5 से 6 एलपी वाली कंपनी पे। तो ये जावा डेवलपर हायर कर रही थी और स्नैप से स्ट्रिंग से रिलेटेड देखो, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड इन स्ट्रिंग। तो देखो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड। मैंने कही थी ना स्ट्रिंग, और आप एब्जॉर्ब कर सकते हो इस पूरे क्वेश्चनों में एरे और स्ट्रिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप खाली एरे और स्ट्रिंग के भी क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे ना, आप डेफिनेटली वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस फाइल में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, मतलब इस डॉक्यूमेंट फाइल में। मैं इसमें बाद में और भी ऐड कर दूंगी। मेरे पास अभी इतने क्वेश्चन है ना कि अभी भी मैं इस फाइल के 100 पेज भर सकती हूँ, इतने क्वेश्चन है मेरे पास। बट मैंने अभी डाले नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कैसे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है ना प्रॉपरली नहीं लिखे, तो उन्हें प्रॉपरली मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। क्योंकि क्वेश्चन छाँटने भी पड़ते हैं, सेम क्वेश्चन ना हो, तो इसलिए अच्छी तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट। तो थोड़ा अरेंजमेंट में टाइम लगता है, तो मैं इसमें बाद में और क्वेश्चन भी ऐड कर दूँगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पे आप पूछ सकते हैं। और फिलहाल के लिए बाय बाय। आप सबका दिन शुभ।